शिल्पा सुबह सुबह अलमारी साफ कर रही थी। पुराने कागज, फाइल, कुछ फोटो सभी से धूल हटा रही थी। तभी उसके हाथ में एक फाइल लगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सोचा शायद ससुर जी के काम की होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला उसका दिल एकदम से धड़कना भूल गया। उसमें घर के सारे डॉक्यूमेंट थे, जमीन, मकान, बैंक, सब कुछ। लेकिन एक कागज ऐसा था जिस पर उसकी नज़र अटक गई। परिवार सदस्य विवरण का कागज। उसने ध्यान से पढ़ा, सास, ससुर, पति का नाम, लेकिन उसके बाद जो लिखा था वह देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उस लिस्ट में बहू के नाम पर किसी और लड़के का नाम लिखा था, शिल्पा नहीं। पहले तो उसे लगा शायद पुराना रिकॉर्ड होगा, लेकिन तारीख देखी सिर्फ 6 महीने पुरानी थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर मैं इस घर की बहू नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? और शादी के 2 साल हो चुके हैं, पर यह डॉक्यूमेंट तो 6 महीने पहले बने। इतने में पीछे से सास की आवाज़ आई, क्या कर रही है तू वहाँ? शिल्पा घबरा गई, जल्दी से फाइल बंद कर दी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सास ने उसकी हालत देख ली थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। उस पल शिल्पा को पहली बार महसूस हुआ इस घर में कुछ बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है, और वह सच उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन उसने धैर्य से फाइल वापस रख दी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं इस घर की असली बहू नहीं हूँ तो असली बहू कौन है, और मैं यहाँ क्यों हूँ? उस रात शिल्पा को नींद नहीं आई और उसने तय कर लिया, अब वह सच्चाई का पता लगाए बिना नहीं रहेगी, चाहे जो भी हो। उस रात शिल्पा ने आंखें बंद तो की, लेकिन नींद एक पल के लिए भी नहीं आई। दिमाग में बस वही कागज घूम रहा था, किसी और का नाम और तारीख भी नहीं। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब चुप रहना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन सीधे पूछना भी खतरे से खाली नहीं था। उसे समझ आ गया था कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया गया है, जो सबको पता है, बस उसे नहीं पता है। उस दिन उसने दिन भर ऐसे ही काम किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी नज़र हर वक्त सास और पति पर थी। दोनों अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे, जैसे उसे नज़रअंदाज कर रहे हों। शाम को मौका मिला, सास पड़ोस में गई थी और पति कमरे में फ़ोन चला रहा था। शिल्पा धीरे से उसके पास बैठ गई और सीधा पूछ लिया, एक बात पूछूं, सच बताओगे? पिता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या हुआ? अब शिल्पा ने हिम्मत जुटाई, परिवार के कागज में बहू के नाम पर मेरा नाम क्यों नहीं है? बस यह सुनते ही उसका पति एकदम से चुप हो गया। फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और पहली बार उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नज़र में घबराहट थी और गुस्सा भी। तुम्हें यह सब देखने की क्या ज़रूरत है? तुम अपना काम करो बस, उसने धीमे लेकिन कड़क आवाज़ में कहा। शिल्पा का दिल धक से रह गया। मतलब कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है ना? पति खड़ा हो गया, जैसे बात खत्म करना चाहता हो। हर चीज़ जानना जरूरी नहीं होता, जितना मिला है तुम उतने में ही खुश रहो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर शिल्पा के अंदर कुछ टूट गया। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो जितना मिला उतने में ही रह जाऊँ। मुझे जानने का हक है मैं इस घर में क्या हूँ। इतने में दरवाज़ा खुला। सास वापस आ चुके थे। उसने दोनों को एक साथ बैठे देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई कि बात बाहर आ चुकी है। वो धीरे धीरे आगे आई और ठंडी आवाज़ में बोली, लगता है फाइल मिल गई है तुझे। शिल्पा ने कांपती आवाज़ में कहा, सच क्या है ये बताइए मुझे। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर सास ने एक लंबी सांस ली और जो बोला, उसने शिल्पा के पैरों तले जमीन खींच ली। तो इस घर की बहू नहीं है, तो सिर्फ एक ज़रूरत थी। शिल्पा की आंखों से आंसू निकल पड़े। ज़रूरत? कैसी ज़रूरत? सास ने सीधा जवाब दिया, इस घर को वारिस चाहिए थी, और जो असली बहू है वह यह नहीं कर सकती।
पद ने सिर उठाया, लेकिन उसकी नज़रें शिल्पा से नहीं मिल पाईं। सास ने सच उगल दिया, तुमसे पहले इसकी शादी हो चुकी थी, 4 साल हो गए, लेकिन वो माँ नहीं बन सकी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था। शिल्पा की सांसें तेज हो गईं। तो मुझे इसलिए लाया गया, बिना सच्चाई बताए। सास ने बिना शर्म के कहा, हाँ, हमें वारिस चाहिए था और तुम इसके लिए सही थी। और वो, शिल्पा की आवाज़ टूट गई। अब वो औरत कहाँ है? उसे हमने उसके मायके भेज दिया, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं थी। घर में सन्नाटा छा गया। शिल्पा को अब सब समझ आने लगा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल अभी भी कह रहा था कि यह सब एक मजाक है। उसने धीरे से पूछा, मैं क्या हूँ? सास ने बिना हिचकिचाए कहा, तो बस इस घर में एक समझौता है, जिसे सच जानने का कोई हक नहीं है। उस पर शिल्पा को एहसास हो गया कि जिसे वह अपना घर समझती थी, जिन लोगों को वह अपना समझती थी, वह असल में सिर्फ खेल था, छलावा था। और अब सवाल यह नहीं था कि सच में क्या है, सवाल यह था, क्या वह अब भी यहाँ रहेगी या ये सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। शिल्पा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कानों ने जो सुना, दिमाग उसे मानने से इनकार कर रहा हो। सिर्फ एक ज़रूरत, यह सब उसके अंदर बार बार गूंज रहे थे। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसकी आवाज़ कांपी नहीं। मतलब मेरी शादी, मेरे रिश्ते सब झूठ था। पति ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं बोला। सास ने सीधा जवाब दिया, झूठ नहीं, समझौता था, बस यही सुनना बाकी था। शिल्पा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। अच्छा, तो मैं इस घर में सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए आई थी। सास चुप रही, लेकिन उनकी खामोशी ही जवाब थी। उस पर शिल्पा के अंदर कुछ बदल गया। जो 2 साल से चुप थी, आज पहली बार पूरी तरह खड़ी हो गई। वह सीधे अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और अपना सामान निकालने लगी। पति पीछे पीछे आया। यह क्या कर रही हो तुम? शिल्पा बिना उसकी तरफ देखे बोली, वही जो 2 साल पहले करना चाहिए था। इस झूठ से बाहर निकल रही हूँ। पति गुस्से में बोला, इतनी सी बात पर घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? शिल्पा ने पहली बार उसे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए पूरी जिंदगी है। मुझे किसी की ज़रूरत बनकर नहीं जीना। इतने में सास भी वहाँ आ गई। वह सोच समझ कर बोली, बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। शिल्पा ने बैग बंद किया और सीधा जवाब दिया, यहाँ रहकर जो झूठ में जी रही हूँ, उससे बाहर की सच्चाई आसान ही होगी। कुछ पल के लिए तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर शिल्पा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ससुर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं हुई और वह कुछ बोल तक नहीं पाए। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, पीछे से पति की आवाज़ आई, अगर तुम गई तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। शिल्पा रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं। उसने बस इतना कहा, जहाँ मेरी पहचान ही नहीं, वहाँ वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। और वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उस दिन शिल्पा ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, उसने खुद को उस ज़रूरत की बंदिशों से आज़ाद कर लिया था। शिल्पा दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके कदम कहीं भटक नहीं रहे थे। इस बार वह बिना सोचे नहीं जा रही थी। वह सब समझ चुकी थी और कुछ फैसला करने जा रही थी। उसने अपने मायके का रास्ता नहीं चुना। वो एक ऑफिस के सामने रुकी, वकील का ऑफिस। अंदर जाकर उसने बैग से वह फाइल निकाली। वही परिवार सदस्य विवरण वाला कागज, और सारी बात एक एक करके बता दी। वकील कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने साफ कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ धोखा नहीं हुआ है, तुम्हें इस्तेमाल किया गया है और यह केस बहुत बड़ा बन सकता है। शिल्पा की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा था। मुझे उनका घर नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि बस सच सबके सामने आना चाहिए और सारे गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगले ही दिन नोटिस उनके घर पहुँच गया। सास के हाथ में जैसे ही कागज आया, उसका चेहरा उतर गया।
पति ने पढ़ा तो पहली बार उसे समझ आया कि शिल्पा चुप रहने वाली नहीं है। कुछ ही दिनों में बात रिश्तेदारों तक पहुंच गई, फिर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग बातें करने लगे, कैसे लोग हैं यह, बहू को ज़रूरत बनाकर रखा था, शादी करके धोखा दिया। यह तो सीधा अपराध है। जिस इज्जत के साथ सास हमेशा घमंड में रहती थी, वही इज्जत अब सवाल बन गई थी। एक दिन वही सास जो शिल्पा को समझौता कहती थी, उसके मायके पहुंच गई। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, गलती हो गई हमसे, केस वापस ले ले। शिल्पा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार वह वही पुरानी चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। उसने सीधा जवाब दिया, जब मैं रो रही थी तब आपको अपनी गलती नहीं दिखी, तब तो आपने क्या कहा कि मैं एक समझौता थी। अब जब दुनिया देख रही है तब समझ आ रहा है। सास के पास कोई जवाब नहीं था। शिल्पा ने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया, उनके मुंह पर ही, और अंदर चली गई। उसने केस वापस नहीं लिया। कुछ महीनों बाद फैसला आया। शिल्पा उस घर में पूरी तरह आज़ाद थी और जो लोग उसे ज़रूरत समझते थे, अब वही कानून के सामने जवाब दे रहे थे। उस दिन शिल्पा ने किसी से बदला नहीं लिया था। उसने बस खुद की कीमत समझी और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।